में से किसी एक में फेल हो रहे, सपोज करो कोई बच्चा है वो हिंदी में फेल हो रहा है तो संस्कृत के मार्क्स जोड़ के वो आगे चला जाएगा। आया मतलब 32 नंबर से नीचे आया वो फेल माना जाएगा। और एनुअल में आपको बता दिया 15 60 में से, और जो भी एक्सटर्नली अगर जिन बच्चों का अगर किसी भी मेन सब्जेक्ट में 15 नंबर भी एनुअल एग्जाम में आ रहा है वो पास माना जाएगा। एनुअल एग्जाम्स के पेपर में 25% मार्क्स चाहिए, मतलब आपको यहाँ पे 1/4 ये कट गया, मतलब 80 में से जिस बच्चे के 20 आ रहे हैं वो भी क्या है यहाँ पे पास है। समझे मेरे भाई? सही से टर्म में 80 में से 20 मार्क्स में से कन्वर्ट हुआ था, उसी तरह से एनुअल एग्जाम आपके 80 में से 60 में कन्वर्ट हो रहा है, 60 प्लस में 20 80 हो रहा है, और एक्सटर्नल मिला दो 20 तो कितने हो गए 100%। अब आगे समझो मेरे भाई। नमस्ते भाइयों, मेरे भाई आप क्लास 9th में हो तो मेरे भाई आप लोग के लिए एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ है। न्यूज़ दैट मीन्स कि ये है कि अगर आप 2024 में अगर आपने एग्जाम दिया है, चाहे आप केबी में हो, चाहे आप ड्यूज से एफिलिएटेड स्कूल्स में हो, सीबीएसई से हो, व्हाटएवर किसी भी स्कूल में हो, तो मेरे भाई एक पॉइंट याद रखना, जो न्यू पासिंग पॉलिसीज आई है वो बहुत ही दैट मीन्स कि मतलब सोचो ना, एक मतलब कि बहुत कम पेपर जो लिख के आया होगा ना वो भी पास होगा, बट इसके अंदर कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस आप ध्यान से समझना, जो चीज समझाऊं और ध्यान सुनना, एक सेकंड भी स्किप मत करना, चीजों को समझना, और भाई जो चीज मैं पूछूं उसका आप कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देना, जिससे कि पता चलेगा आपका रिजल्ट कैसा होने वाला है। अगर आप भाई शिद्दत से चीजों को समझे तो मेरे भाई डेफिनेटली आप पास हो जाओगे। तो मेरे भाई ऑलमोस्ट समझो कि ऑलमोस्ट जितने भी हमारे शेयर नहीं हो आप सब जरूर पास हो जाओगे मेरे भाई, 100% है। बस आप सामने आपके जो चीज दिखा रहा हूं इस पॉइंट को ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये आपके सामने जो है ना, ये आपके सामने पासिंग पॉलिसीज की जो ये आपके पास एग्जाम पैटर्न ऑफ द क्लास 9th का दिख रहा है, जो कि आपके मिड टर्म और एनुअल दोनों मिलके आपके सामने रिजल्ट बनता है, ये पता है। बस ध्यान सुनना, फोकस से, सेकंड भी मिस मत करना मेरे भाई। ये देखो आपके पास जो आपके पास सब्जेक्ट होते हैं, ये आपका वेटेज होते हैं, ये आपके मिड टर्म है, ये एनुअल है। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके मिड टर्म में, तो मिड टर्म में थ्योरी एग्जाम कितने हुए थे 20 हुए, आपके थे 80 के, लेकिन कन्वर्ट किस में हुआ 20 में। ध्यान सुनना, हुआ एग्जाम 80 का था बट कन्वर्ट कितने हुआ 20 का। उसी तरह से एनुअल एग्जाम आपका कितने हो रहा है अभी 80 का हो रहा है, बट ये कन्वर्ट कितने हो रहा है ये 60 का। ध्यान से सुनते जाना, क्लियर है मेरे भाई? यहाँ पे जब भी तो यहाँ का 60 अब प्लस में मिड टर्म का 20, ये कितना बन गया 80 बन गया, अब एक्सटर्नल का 20, जब भी तो ये आपका 100 बन गया। तो समझ आ रहा बात क्या कहा मैंने आपको? मिड टर्म में 80 में से 20 मार्क्स में से कन्वर्ट हुआ था, उसी तरह से एनुअल एग्जाम आपके 80 में से 60 में कन्वर्ट हो रहा है, 60 प्लस में 20 80 हो रहा है, और एक्सटर्नल मिला दो 20 तो कितने हो गए 100%। अब आगे समझो मेरे भाई, आपके पास 3 लैंग्वेज है, लैंग्वेज 1 2 3, जिसमें कि आपके पास मैथमेटिक्स है, नेचुरल साइंस है एंड सोशल स्टडी है, मतलब एसएसटी है। ध्यान सुना, मैथ्स, गणित, विज्ञान और एसएसटी का ये 3 आपके मेन पॉइंट है। उसके बाद में स्किल कोर्स आप जानते जो जिसके अंदर में मान लो कि आपके पास कोई एडिशनल चीजें होंगी जैसे आईटी वाईटी, वो आपके इसमें आ जाएंगे। तो मैं आपके सामने जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, ये इन्वॉल्व छोड़ दो, और ये होम साइंस जिनके पास होगा उसके लिए बात करूं मैं यहाँ पे, जिनका छोड़ो ये तो प्रैक्टिकल्स में आपके नंबर मिल जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सामने ये तीनों, और ये आपके पास एक्सटर्नली इंटरनली ये मिलके 100 बन गया। तो यहां पे तो आपको पता है, और इनको मिला के आपको पता है कितना बनना चाहिए 33% बनना चाहिए। कहने का मतलब हो गया आपका जो ये एनुअल एग्जाम हो रहा है, ये जो आपके पास एनुअल एग्जाम हुआ ये, अब प्लस में जो आपके यहाँ पे मिड टर्म एग्जाम था वो, अब प्लस में जो भी आपके इंटरनली मार्क्स जुड़े थे, जो भी इंटरनल मार्क्स थे, इन सबको मिला के कितना होना चाहिए 33% होना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है मेरे भाई कि जो इस बार है ना आपके पास ये जो पासिंग क्राइटेरिया है, इस बार ये जो अगर जो बच्चा सिंपल पासिंग क्राइटेरिया है, ये 80 नंबर में से ये कह रहे हैं सिर्फ 25% नंबर चाहिए। अगर आप किसी भी एग्जाम में सपोज करो मैथ्स का एग्जाम हुआ, किसी बच्चे का मैथ्स का एग्जाम हुआ, वो 80 में से यहाँ पे सिर्फ अटेम्प्ट कर पाया 22 नंबर, कितने 22, लेकिन हमें लाना कितना था यहाँ पे 27, फिर भी ये पास होगा। अब ध्यान से सुनो कैसे होगा मेरे भाई, एक पॉइंट समझो, ये जो आपके 80 के 25% मार्क्स चाहिए, मतलब आपको यहाँ पे 1/4 ये कट गया, मतलब 80 में से जिस बच्चे के 20 आ रहे हैं वो भी क्या है यहाँ पे पास है। समझे मेरे भाई? सही से लिख देता हूं भाई क्योंकि ये पास वाली बात है ना। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पे पास है, समझे। लेकिन ये कन्वर्ट 80 में से नहीं, ये कन्वर्ट कितने में से हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है आपके यहाँ पे मार्क्स कन्वर्ट हो रहा है 60 में से, और 60 का 25% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास
15 नंबर। कैसे होगा? 15। अगर जिन बच्चों का अगर किसी भी मेन सब्जेक्ट में 15 नंबर भी एनुअल एग्जाम में आ रहा है वो पास माना जाएगा एनुअल एग्जाम्स के पेपर में। लेकिन क्या करना पड़ेगा, अगर आपको एक्सटर्नली 15 नंबर ये हो गया, एक्सटर्नली मान लो आपको यहाँ पे 18 नंबर मिल गया असाइनमेंट का, मतलब जो भी आपने प्रोजेक्ट दिया वो, तो 18 और 15 कितना हो गया आपके पास? ये बन गया 33%। तो ये दोनों मिलके क्या हो गया, मतलब आप पास हो गए। तो मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट में कि जो मेन सब्जेक्ट है एनुअल वाला, अगर आप 15 नंबर भी लेके आते हो तो आप वहां पे पास हो सकते हो। तो अब डर का टेंशन खत्म। मेन कंडीशन और सुनो, ये पॉइंट तो मैंने आपको बता दी, लेकिन अगला आपके पास ये जो है आपके सामने ग्रेडिंग। अगर किसी बच्चे का 100 से अगर 100 के बीच में आएगा तो एक ग्रेड मिलेगा, 81 से लेके 82 में मिलेगा। ये आपके क्या है, ये ग्रेडिंग सिस्टम है। तो बस आप लोग मुझे एक बार यहाँ पे आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ आप लोग इनमें से किस ग्रेड में आने वाले हो। सभी बच्चों का कमेंट होना चाहिए यहाँ पे ABC किस ग्रेड में होना चाहिए। नेमिंग आपके पास है, आपने एग्जाम दिया आपको पता होगा। बस E ग्रेड नहीं आना चाहिए, अगर 32 से नीचे आ गया वो फेल माना जाएगा। तो ये भी समझो जिसका E ग्रेड आया मतलब 32 नंबर से नीचे आया वो फेल माना जाएगा। और एनुअल में आपको बता दिया 15 60 में से, और जो भी एक्सटर्नली मिलके आपके 33 नंबर यहाँ पे बनना चाहिए। कमेंट भाई जरूर करना। और जो आपके सामने ये ऑफिशियल चीज है वही मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके सामने आप यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि 33 मिनिमम होना चाहिए। ये आपके 5 सब्जेक्ट में 2 आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट होंगे, 3 आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे। ये कंपलसरी पे मैथ्स होगा, ये साइंस होगा, ये सोशल साइंस होगा। समझे भाई, ये क्या है सोशल साइंस। इनमें आपको कितने 33% चाहिए। जो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट है, लैंग्वेज जिसमें कि आपके पास हिंदी है, इंग्लिश है और संस्कृत है, या कुछ एडिशनल हो भी सकता है। अगर मान लो इनमें से किसी एक में फेल हो रहे, सपोज करो कोई बच्चा है वो हिंदी में फेल हो रहा है तो संस्कृत के मार्क्स जोड़ के वो आगे चला जाएगा। ये पॉइंट था आपके सामने। तो मेरे भाई अभी तो है यहाँ पे, अभी देखो कोई भी बच्चा यहाँ पे आप लोग को देखो सभी तो यहाँ पे पास होंगे। बस कमेंट सेक्शन में सभी जनों का होना चाहिए पास। यही समझ के यहाँ पे सारे बच्चे क्या करोगे, यहाँ पे पास कमेंट करोगे और जो अपना ग्रेड है वो। और मेरे भाई क्लास 10th में जो भी चीज में आप 9th में गलती की हो, ये जो आपने 9th में यहाँ पे गलती किया वो नहीं करना आपको। 10th में स्टार्ट से लेके चलेंगे जो कि अपने SSP पे हर एक चीज दिखेगा, क्योंकि पता है इस बार मैंने 10th नहीं 9th से ही उठाया है। तो आप लोग भाई कंप्लीटली बने रहना। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन रखना, क्योंकि 2024-25 का जो भी सेशन होगा, जो भी वीडियोस होंगी वो आपके लिए 110% रामबाण होगा। बस एक ही पॉइंट याद रखना भाई, जो भी चीज दे रहा हूँ यहाँ से आपको ऑथेंटिक चीजें दे रहा हूं। और मेरे भाई आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाना, ठीक है भाई। लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया कर लेना, और ऐप तो जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वहां पे आपको ईच एंड एवरीथिंग मिल जाता है। तो ये पॉइंट समझ आ गया तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगी। और प्लीज यार इस वीडियो को मिनिमम ना यहाँ पे कम से कम आप लोग का 2K लाइक होना चाहिए। और भाई शेयर तो इतना कर दो ना, सारे क्लास 9th को पता चल जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।